जी। डॉक्टर गुप्ता, मेरा सवाल आपसे ये है, ये तो छापेमारी हो गई, वक्त पर पता चल गया कि दूध में कीड़े थे, इसलिए वो दूध फेंक दिया गया, परोसा नहीं गया बच्चों को। लेकिन अगर इस तरह की खामियां रही हमारे सिस्टम में, इस तरह की लापरवाही की जाती कि अगर वो दूध परोस दिया जाता बच्चों को, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आप हमें एक डॉक्टर होने के नाते ये समझाइए कि अगर घर में हम पैक्ड मिल्क ला रहे हैं तो फिर हमें क्या कुछ चेक करने की जरूरत है, किस तरह से सावधानी बरतें कि कभी कोई किसी भी परिवार में इस तरह का हादसा ना हो पाए। देखिए, दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें बहुत पहले से मतलब काफ़ी कई साल 100 सालों से इसमें मिलावट होती रही, जिसको हम एडल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें यूरिया है, डिटर्जेंट है, शुगर है, फ़ॉर्मेलिन है, सॉल्ट है, ऐसे बहुत सारे जो स्टार्च है, बहुत सारे केमिकल्स को लोग मिला देते हैं, जिससे दूध का गाढ़ापन बढ़ जाता है, उसमें पानी मिला लेते हैं, उससे उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसको करने के लिए बहुत कई सालों से ये चलन चल रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट बच्चों पे, बड़ों पे, बुजुर्ग पे, सब पे होते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ये दूध बच्चों को परोस दिया जाता, तो बच्चों को कीड़ों की वजह से जो पेट में गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसकी वजह से लूज़ मोशन होना, दस्त जिसको बोलते हैं, उल्टी होना, जी मचलाना, पेट दर्द होना या डिहाइड्रेशन होना, इवन जॉन्डिस है, सेप्टिसिमिया या फूड पॉइज़निंग ऐसे बहुत सारे सिम्पटम्स हो सकते हैं। और अगर ये सीरियस प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा कोई जो कीड़े थे अगर वो जहरीले होते हैं, तो इवन कभी-कभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी समस्या या मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन लेटर ऑन हो सकते हैं। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज़ हमें नहीं पता कीड़े किस तरह के थे, क्या उनमें ज़हरीलापन था। तो इसलिए हमेशा जब भी आप दूध खरीदते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, खास करके डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, पनीर है या कोई भी ऐसी चीज़ें जो दूध या दही से बनी हुई हैं, पनीर से बनी हुई हैं, उनको देखते खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सपोज़्ड बाहर खुले में तो नहीं रखी हुई हैं। अगर बंद भी है, पैकेट में है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और टाइम क्या है? कब तक उसको यूज़ करा जा सकता है? क्या वो उस टाइम के बीच में ऐसा तो नहीं 2 या 3 दिन पुरानी हो चुकी हैं? उसके उस जब भी कोई खाद्य पदार्थ है जो जिसको हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट अगर एक्सपोज़ ज़्यादा रहता है, तो इसमें बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारे खाद्य पदार्थों के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो क्लाइमेट होता है, जो एरिया होता है, उसका एनवायरनमेंट होता है, वो थोड़ा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। तो जब भी ये खुले में रखा जाएगा या जब भी कंज़्यूम का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा कंज़म्पशन का, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। खास करके स्टेफाइलोकोकस है, क्लोस्ट्रिडियम है जी। या बहुत सारे ट ट क्या नाम टाइफाइड का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला है, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और जो आपके लिए फूड पॉइज़निंग जैसी एक बड़ी समस्या बिल्कुल क्रिएट कर डॉक्टर गुप्ता, पानी मिलाया जाए हम पहचान लेंगे, लेकिन अगर वो केमिकल युक्त दूध है तो फिर हम कैसे पहचाने इसे। केमिकल युक्त दूध को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज़ हमारे पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे संसाधन नहीं होते। बट इसके लिए जो खाद्य विभाग है हमारा, उसको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। जितने भी डेयरीज़ हैं, जितने भी दूध प्रोडक्शंस हाउस हैं, जहाँ-जहाँ दूध प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उन जगह उनकी सैंपलिंग होनी चाहिए रेगुलर सो दैट पता लग जाए। कुछ चीज़ें हैं जैसे डिटर्जेंट मिलाया है, यूरिया मिलाया है या स्टार्च मिलाया है, उसकी वजह से आप उसमें स्मेल तो नहीं आ रही है या बहुत गाढ़ा तो नहीं लग रहा है, उसका कोई कलर चेंज तो नहीं आ रहा है या विस्कोसिटी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। तो कुछ फिजिकल अपीयरेंस को देख के, फिजिकल पैरामीटर्स को देख के पहचान सकते हैं बट कन्फर्म नहीं कर सकते बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता है नॉर्मल जी। ह्यूमन बीइंग को। मैं लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा, जो अब महीना आ रहा है, जैसे मार्च, अप्रैल शुरू गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जी। गर्मियों में 4 घंटे से अगर बाहर आपने कोई चीज़ रखी है, दूध या दूध से बना कोई प्रोडक्ट, चाहे वो मिठाई हो, चाहे पनीर हो, चाहे कोई और चीज़ हो, तो उसमें चाहे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।